न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज कुछ रिएक्शंस, कुछ एलिमेंट हम लोग ऐड करेंगे या कुछ कंपाउंड ऐड करेंगे एंड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे एंड आपको बताना है कि कौन से टाइप का ये रिएक्शन है। ओके, डिफरेंट 7 टाइप के सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर पाए जाते हैं। 7 टाइप्स के, ओनली 7 टाइप्स। तो 7 टाइप्स आपको याद रखने हैं, जरूरी नहीं कि यही चैप्टर का होगा। इसमें तीनों चैप्टर जो हमारे 12th का पार्ट है एक्चुअल में, कार्बोक्सिलिक वाला, पॉइंट, अमाइन वाला और ये हैलोजन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तो खत्म हो चुका है तो उसमें से अल्कोहल भी आएगा। तो वैसे चारों चैप्टर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। तो सब्स्टिट्यूशन सभी लिखवा दूंगा मैं एक साथ में, एक एक करके सब आपको साथ में लिखते जाना है। लिखिए, शुरुआत है हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। पहला पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन करेगा यहां पर। अब जब कहीं पर भी हैलाइड रिमूव होगा एंड OH ज्वाइंट होगा तो अल्कोहल फॉर्म होगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बोल पाएंगे। इतना ही नहीं, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि यहां पर कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो यू कैन यूज NaOH aqueous, KOH aqueous, AgOH moist, मॉइस्चर वाला, Hg2O moist, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? लेना क्या है हम लोगों को? अल्काइल हैलाइड, R बॉन्ड X। यहां पर ये चारों में से कोई भी यूज कर सकते हो। आपने यूज किया NaOH aqueous या फिर यूज किया KOH aqueous या फिर आपने ले लिया AgOH moist और आपने ले लिया Ag2O moist। होगा क्या? हैलाइड रिमूव होगा। यदि सोडियम है तो सोडियम के साथ हैलाइड चला जाएगा, NaX बनाएगा बेटा, बनाएगा कि नहीं? NaX यहां पर बिल्कुल बन सकता है। उसके बाद क्या होगा बोलो? OH ज्वाइंट होगा तो यहां पर बनेगा ROH, मींस प्रोडक्ट हमको मिल सकती है अल्कोहल। प्रोडक्ट हमको मिलेगी कौन सी वाली? अल्कोहल। अब ये रिएक्शन के दौरान कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता है, तो यहां पर आपको नोट करके लिखना है नो फॉर्मेशन। अब मैकेनिज्म में नहीं जाना हम लोगों को, सिर्फ डायरेक्टली याद रखना है कि ये चारों रिएजेंट आएंगे, कार्बोकेटाइन नहीं होगा। तो नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब बेटा कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा तो SN1 तो खत्म। तो रिएक्शन कौन सा? दिस रिएक्शन इज SN2 टाइप रिएक्शन, ओनली रेयर साइड अटैक। सही बात है, रेयर साइड अटैक होगा। प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी? इन्वर्जन प्रोडक्ट इज ऑप्टेन। इन्वर्जन प्रोडक्ट हमको मिलेगी यहां पर। एग्जांपल के तौर पे आप लोग RX की जगह लिखो C2H5Cl, यहां पर ले लो NaOH, बोलो रिमूव क्या करें? NaCl, OH को ज्वाइंट करो, बनेगा C2H5OH। लेकिन ये रियर साइड होगा, ध्यान रखना। लिखने में तो नॉर्मल लिख सकते हो बट पता होना चाहिए हमको। यदि मैं C2H5Br ले लूं एंड AgOH मॉइस्ट ले लूं बेटा, C2H5OH प्लस AgBr हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय OR ग्रुप। OR को क्या बोलते हैं? अल्कोक्साइड ग्रुप। बोलो बेटा। वाटर भी रिएक्ट करेगा Ag2O के साथ और उसमें से OH ग्रुप फॉर्म होगा। चलिए, अल्कोक्साइड ग्रुप आया बेटा। अल्कोक्साइड ग्रुप आएगा और जब R के साथ जुड़ेगा तो क्या दिख रहा है हमको? ईथर भाई साहब फॉर्म होंगे कि नहीं होंगे? तो यहां पर ईथर का फॉर्मेशन होने वाला है। एक चीज याद रखना, ईथर के फॉर्मेशन को एक नाम से हम पुकारते हैं, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। हमारा सिंथेसिस होता तो
पोपटलाल सिंथेसिस ऐसा कुछ होता, पोपटसन सिंथेसिस, बट ये है विलियमसन सिंथेसिस। ध्यान रखना, विलियमसन सिंथेसिस के अंदर हमें लेना क्या है, पहले देखो इसमें कहानी आपको ध्यान रखनी है, ROH होगा एंड NaOH के साथ इसका रिएक्शन होगा। प्लीज ध्यान रख लो एक मिनट, यहां से चला जाएगा H+, यदि आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करते हो और OH- अलग करते हो तो वो गलत होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट H+ डोनेट करेगा, यहां से आएगा OH- और H+, क्या मिलेगा, वाटर, Na+ एंड O- Na+ इसके साथ अट्रैक्ट रहेगा, जिसे हम बोल सकते हैं सोडियम अल्कोक्साइड, और ये एक आयोनिक कंपाउंड है बेटा, इतना तो समझ में आ ही रहा है आपको, दिस इज वन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। अब ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो अल्काइल हैलाइड ले लिया एंड आयोनिक कंपाउंड आ गया, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसको अलग करना बहुत आसान है, तो ये रियर साइड से अटैक कर लेगा, रियर साइड से अटैक करेगा तो ROR मिलेगा प्लस NaX मिलेगा, ये मिल गया हमको ईथर। मैंने बोला रियर साइड से अटैक कर रहा है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड दैट्स व्हाई दिस इज SN2 रिएक्शन, तो दिस इज आल्सो SN2 रिएक्शन। Only inversion product is obtained, सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगी। अब बेटा एक मिनट जरा ध्यान रखो, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मान के चलो मेरे पास है A+B और ये दोनों मिला के कुछ ऐसा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, लाइक दिस कंपाउंड विल बी ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द प्रोबेबल A and B? प्रोबेबल A and B क्या हो सकता है बेटा इसमें, ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं, तो एक अल्काइल हैलाइड होगा और एक सोडियम अल्कोक्साइड होगा। पहली कहानी जरा ध्यान रखो, बॉन्ड यहां से ब्रेक किया, ये बनेगा CH3X और ये बनेगा CH3C CH3O- Na+, एक तो ये हो सकता है। यदि यहां से बॉन्ड ब्रेक नहीं करूं, यहां से करूं, तो दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी होगी, CH3C CH3, यहां पर X को ज्वाइन करूं और CH3O- Na+, बोलो O- Na+ इस तरफ नहीं लिखा, उस तरफ लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ये दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है, देखो बेटा ये SN2 रिएक्शन है, जो SN2 रिएक्शन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ अच्छे से नहीं होता है, किसके साथ होता है, 1 डिग्री के साथ, ये 1 डिग्री वाला है, तो ऑप्शन ये आएगा हमारा। तो प्रोबेबल A एंड B कुछ ऐसे होंगे, समझ में आया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, विलियम भाई साहब के सन के। नहीं समझ में आया क्या पूछना चाहते हो। ये 3 डिग्री है बेटा, ये 1 डिग्री है, तो ईथर ही बना, तो बनेगा तो ईथर ही ऑलवेज। जब अल्कोक्साइड होगा हमारे पास और यहाँ पर अल्काइल हैलाइड होगा तो ऑलवेज क्या मिलेगा, तो अगर R अलग-अलग हुए तो जैसे हमने इसमें किया कि 1 डिग्री हमने बनाया 3 डिग्री का यूज करके, जैसे हमने रिएक्टेंट एक को 3 डिग्री को हमने अल्कोक्साइड बना दिया एंड 1 डिग्री को अल्काइल हैलाइड बना दिया। यस, उस हिसाब से अगर कुछ और हुए रिएक्टेंट्स, अगर दोनों अलग-अलग हुए तो कुछ और बनने की प्रोबेबिलिटी
यस बिल्कुल, मेजर डिग्री वाला होगा वो अल्कोक्साइड में जाएगा। मेजर डिग्री जैसे कि 2 डिग्री एंड 1 डिग्री है तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा, 2 डिग्री कहाँ जाएगा? अल्कोक्साइड में जाएगा। दोनों 1 डिग्री है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए सब्स्टिट्यूशन बाय CN ग्रुप, CN को क्या बोलते हैं बेटा? अब चलो ये फॉर्मेशन किसका हो रहा था इसमें? ईथर का। पहले रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन किया? अल्कोहल का। तो इसमें फॉर्मेशन किसका होगा? साइनाइड कंपाउंड विल फॉर्म। साइनाइड कंपाउंड विल फॉर्म। यहां पर साइनाइड कंपाउंड मिलेगा। इसमें करना क्या है? बहुत आसान है, KCN या फिर NaCN का आपको यूज करना है। थोड़े मैं कंफ्यूज करूंगा आगे जाके आपको, डोंट वरी, आपके दिमाग में शायद ही सवाल आएगा। यहां पर मेरे पास है R बॉन्ड X, मैंने यहां पर ले लिया KCN और NaCN, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड में ले सकता हूं बेटा। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, प्लस माइनस। चलो ध्यान रखो, ये माइनस है पार्शल, ये प्लस है पार्शल। ये साइनाइड का जो C है वो अटैक कर जाएगा R के ऊपर, बॉन्ड बन जाएगा RCN, साइनाइड कंपाउंड बन गया। यदि K हुआ तो KX रिमूव होगा, Na हुआ तो NaX रिमूव होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं C2H5Br, रिएक्शन कर लो KCN के साथ। चलो Br एंड K मिलके क्या रिमूव करेंगे? KBr, साइनाइड को ज्वाइन कर लो Br की जगह। तो कोई ऐसा कंपाउंड मिल सकता है कि नहीं? बोलिए। C2H5Cl, राइट? कंफ्यूज मत हो, ये सही है। ज्यादा डाउट करोगे फंसोगे। C2H5I ले लिया बेटा, NaCN के साथ रिएक्शन किया, बोलो C2H5Cn एंड NaI रिमूव हो जाएगा। तो हर कंडीशन में क्या मिल रहा है? साइनाइड। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। साइनाइड का कार्बन कार्बन है, जैसे क्लोरीन का कार्बन कार्बन नहीं है, बट साइनाइड का कार्बन तो कार्बन है कि नहीं? तो यहां पर कार्बन की चेन इंक्रीज हो रही है, तो इसे बोलेंगे एसेंट ऑफ चेन। एसेंट ऑफ चेन, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं चेन के अंदर, उसे बोलते हैं एसेंट ऑफ चेन। जब डिक्रीज होते तो उसे बोलते हैं डिसेंट ऑफ चेन। समझ में आया? तो दिस रिएक्शन इज एसेंट ऑफ चेन रिएक्शन। एंड फोर्थ वन देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय NC ग्रुप। बेटा NC को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो यहां पर बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड कंपाउंड, राइट? यहां पर हम लोग लेंगे R बॉन्ड X और यहां पर हम लोग लेंगे AgCN। जब AgCN लिया जाता है तो ज्वाइंट होता है नाइट्रोजन पहले, एंड यहां पर आता है AgX। तो ये क्या बना बेटा? बेटा प्लीज बोलो, आइसोसाइनाइड फॉर्म हुआ। यदि मैं एग्जांपल ले लूं C2H5Br, यहां पर मैं लिख लूं AgCN, तो क्या बनाऊंगा? C2H5 N प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस AgBr। तो याद क्या रखना है? जब भी सिल्वर साइनाइड हो तो नाइट्रोजन को ज्वाइन करो, पोटेशियम या सोडियम साइनाइड हो तो कार्बन को ज्वाइन करो। दिख रहा है साइनाइड ही सब में, बट ज्वाइन कौन कर रहा है इसमें? नाइट्रोजन। जबकि इसमें बस इतना याद रखना है आपको। सवाल होना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है? याद तो करवा लिया कि सिल्वर के साथ जब साइनाइड हो तो नाइट्रोजन को पहले ज्वाइन करना है, पोटेशियम सोडियम के साथ हो तो कार्बन को ज्वाइन करना है। बट सवाल है क्यों ऐसा हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग होगी तो मिस्टेक कभी नहीं होगी। निकाल दो इसे, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आपके पास आंसर होना चाहिए, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट के बारे में या जो कॉन्सेप्ट ये आंसर दे सकता है वो पढ़ चुके हो आप। चलो ध्यान रखो।
KCN के बारे में देखा जाए या सोडियम साइनाइड के बारे में देखा जाए, ये प्योरली आयोनिक कंपाउंड है। दिस इज द आयोनिक कंपाउंड। अब जब आयोनिक कंपाउंड है तो इसका आयोनाइजेशन होगा तो K+NCN- में चार्ज है साइनाइड के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर नहीं है। एंड यहां पर Na+NCN- कार्बन के ऊपर चार्ज है। तो जिसके ऊपर चार्ज है दैट मींस लोन पेयर है। अब चार्ज के साथ लोन पेयर का होना और अकेले लोन पेयर का होना, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर तो है, तो अटैक दोनों कर सकते हैं, बट चार्ज के साथ जब लोन पेयर है तो वो ज्यादा पावरफुल है, तो वो अटैक पहले कर सकता है। तो इसमें कौन अटैक कर सकता है बेटा? कार्बन। तो ये यहां से अटैक करेगा कार्बन, किसके साथ? R के साथ। क्लियर? समझ में आया? बात आ रही है AgCN की। AgCN के बारे में जब देखा जाए तो ऐसा कुछ है। अब ये आयोनिक कंपाउंड था, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल होना चाहिए कि सर पोटेशियम मेटल है, साइनाइड नॉन मेटल है, तो दोनों के बीच में आयोनिक है, समझ में आया। तो सिल्वर इज आल्सो मेटल, साइनाइड इज नॉन मेटल, सो व्हाई दिस इज अ कोवेलेंट अकॉर्डिंग टू फजान रूल। दुनिया में कोई एलिमेंट प्योर आयोनिक नहीं है, कोई एलिमेंट प्योर कोवेलेंट नहीं है, कैरेक्टर देखना पड़ता है। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। रीजन है इसकी सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 वाली, 4d10 सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसी वजह से ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखता है। समझ में आ रहा है? उसमें नहीं जा रहे फजान रूल में वैसे, बट इतना याद रखो, फजान रूल में कोवेलेंट कैरेक्टर तब बढ़ता था जब कैटायन की साइज कम, एनायन की साइज ज्यादा हो, एंड कैटायन की सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर गैस के साथ, इनर गैस जैसे सूडो इनर गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। यदि ये चीजें वो फुलफिल कर रहा है तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर में चला जाएगा। तो इज हैविंग अ कोवेलेंट कैरेक्टर। अब कोवेलेंट कैरेक्टर एक्चुअल में बॉन्ड है ये, जबकि आयोनिक तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। समझ में आ रहा है? तो वैसे देखा जाए तो साइनाइड फ्री है, पोटेशियम फ्री है, जबकि ये बॉन्डेड है। अब बॉन्डेड है तो मुझे ये बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तब कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर तो पहले से लोन पेयर है, तो कार्बन के ऊपर चार्ज आए और कार्बन अटैक करे उससे पहले नॉट गायब हो जाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन अटैक कर जाएगा बेटा। देन आफ्टर हम बोल सकते हैं कि यहां पर अटैक करेगा कौन? नाइट्रोजन। कितने लोगों को समझ में आया? तो क्लियर? सिल्वर के साथ जब भी आए नाइट्रोजन को अटैक करवाओ, पोटेशियम सोडियम के साथ जब भी आए कार्बन को अटैक करवाओ। डन? चलो नेक्स्ट। फिफ्थ पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन बाय ONO ग्रुप। ONO ग्रुप को क्या बोलते हैं? NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। तो यहां पर फॉर्म क्या होगा बेटा? नाइट्राइट। तो इसे बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट। NO2 तो यही है, वो लिखने में ग्रुप है तो नहीं लिखते हैं वो। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट। अब जरा ध्यान रखना, इसमें आएगा KNO2 और आएगा NaNO2। तो आपको ध्यान रखना है, अल्काइल हैलाइड ले लिया हमने, ले लिया KNO2 और ले लिया हमने NaNO2। तो रिमूव कौन होगा बेटा? सोडियम के साथ हैलोजन या फिर पोटेशियम के साथ हैलोजन। तो हो सकता है KX रिमूव या हो सकता है NaX रिमूव। किसको ज्वाइंट करवाओ? O को। तो यहां पर लिखेंगे RO नो। क्या ज्वाइंट होगा? O नो। अल्काइल नाइट्राइट बोलेंगे इसे। अब यहां पर एक्चुअल में बॉन्ड कुछ ऐसा होता है, ON डबल बॉन्ड O, लाइक दिस। समझ में आया? जब भी यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये -A+, तो आपने बोला ना NO2-, बॉन्ड ब्रेक होगा। समझ में आया? एक्चुअली क्या बॉन्ड ब्रेक होगा? ये आयोनिक है यार।
आयनिक है तो माइनस होगा, यहां पर प्लस होगा, तभी तो दोनों चिपके हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो ये O माइनस कहां जाके चिपक जाएगा? R के साथ, पोटेशियम हैलोजन के साथ। क्लियर? तो यहां पर नाइट्राइट कंपाउंड मिल रहा है। चलो C2H5Br ले लिया मैंने, KNO2 के साथ रिएक्ट करके बताओ क्या होगा? C2H5ONO2 ONO ONO KBr, क्या बोलेंगे इसे? इथाइल नाइट्राइट बोलेंगे हम लोग, इथाइल नाइट्राइट। इसमें लिख सकते हो, इट हैविंग अ कोवेलेंट कैरेक्टर, दैट्स व्हाई द अटैक इज बाय नाइट्रोजन। 6 नंबर आएगा सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप। चलो बेटा, NO2 ग्रुप को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। तो ये बनाएगा नाइट्रो अल्केन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन। RX लेना है और इसमें डालना है AgNO2 को। चलो बेटा, यहां पर किसने अटैक किया? ऑक्सीजन ने। सिल्वर आया है, नाइट्रोजन अटैक करेगा। आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन ने अटैक किया था कि नहीं? Whenever the silver is present, nitrogen going to attack. समझ आया? तो यहां पर अटैक करेगा कौन? नाइट्रोजन। ज्वाइंट होगा NO2, इसको लिख सकते हो आप लोग कुछ इस तरह से, RN डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और इसके साथ AgX रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिखे C2H5Cl AgNO2, यहां पर लिखते हैं C2H5 लाइक दिस, प्लस N माइनस एंड AgCl। चलो, आपको कुछ क्वेश्चंस यहां पर देता हूं मैं, आंसर बताइए। कर सकते हैं कि नहीं? अभी पढ़ा है, कल की भी कहा बात है। गजनी प्रॉब्लम है, फिर भी प्रॉब्लम नहीं, 15 मिनट नहीं हुई। आंसर बताओ बेटा। चलो, इसमें क्या आंसर आएगा? कार्बन की नाइट्रोजन, कार्बन, C2H5Cn, एसेंट ऑफ चेन। चलो, इसमें नाइट्रोजन Q बाई Ag है, KNO2 है, ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सिल्वर जब भी दिखे नाइट्रोजन पहले ज्वाइन करो। ये हो गया। हटा दो इसको। सिक्स 7 नंबर, सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। NH2 जब भी फॉर्म होता है, अमाइन मिलता है, तो फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। ये वर्ड है जो लिख रहा हूं, बहुत काम के हैं, क्योंकि जरूरी नहीं एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप लिख के दे, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे यार, इतना अच्छे से तो कोई नहीं बात करता वहां पर एग्जाम में। आपको तो सिर्फ रिएक्शन लिख के दे दिए जाएंगे, प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट आपको याद होनी चाहिए, कहां पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ये सभी प्रोडक्ट SN2 वाली में याद रख लेना। ऑलवेज रेयर साइड अटैक होता है, ऑलवेज इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलती है सब में, तो ऑल आर SN2 रिएक्शंस लिख के रखना। चलो, NH2 ग्रुप में हमें लेना है अमोनिया,
बट अमोनिया को मैं लिखूंगा कुछ अलग तरीके से, NH2 बॉन्ड H। अब कुछ लोग यहां पर परेशान है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा है कि नाइट्रोजन से? बेटा नाइट्रोजन से जुड़ता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के सिर्फ H2 बना सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, विचार है। तो यहां पर ले लो अल्काइल हैलाइड, हमने ले लिया अमोनिया, अमोनिया में सिर्फ लेना है हाइड्रोजन। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस इस प्लस के साथ HX रिमूव करेगा, NH2 लोन पेयर के साथ R के ऊपर हल्ला बोल देगा, RNH2 अमाइन बन गया। लेकिन यहां पर ये कहानी खत्म नहीं होती है, ये एक चेन रिएक्शन है। जैसे हमारा शुरुआत हुआ था अल्केन का हेलोजिनेशन से, क्लोरीनेशन क्या था? चेन रिएक्शन था। एग्जैक्टली अल्काइल हैलाइड बहुत सारे होंगे, तो अल्काइल हैलाइड अगेन इसके साथ ज्वाइंट होंगे, अगेन इसके साथ ज्वाइंट होगा, तो यहां से हाइड्रोजन यहां से हैलोजन रिमूव होगा, HX R नाइट्रोजन अगेन R को अपनी तरफ खींच लेगा, तो R NH एंड R। अब फर्क समझो, यहां पर नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट है? 1। सो दिस इज अ 1 डिग्री अमाइन। अमाइन में 1 डिग्री 2 डिग्री पहचानने का तरीका होता है कि नाइट्रोजन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 डिग्री। यहां पर तो ये आ जाएगा 2 डिग्री अमाइन। अब यहां पर RX अगेन हल्ला बोलेगा, तो यहां पर HX नाइट्रोजन के ऊपर क्या है भाई? लोन पेयर, और ये लोन पेयर किसे मिलेगा? R को, तो R N R R। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या होगा बोलो, ये हाइड्रोजन का लोन पेयर वापिस इसके पास रहने वाला है, तो एक लोन पेयर तो बचेगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। अगेन RX हो सकता है क्या? आगे हो सकता है। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, लोन पेयर हैलाइड ले जाएगा, ये प्लस इसके लोन पेयर इस R को परेशान करते हैं, R4 एंड इसे बोला जाता है प्लस, X होता है माइनस। दिस इज द आयोनिक कंपाउंड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। इतना ही नहीं, इसे बोला जाता है क्वाटरनरी सॉल्ट। क्या बोला जाता है? क्वाटरनरी सॉल्ट। इतना ही नहीं, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस सॉल्ट इज वेरी हाई। यदि आपसे आयोनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहां से कि नीचे गिवन सॉल्ट में से डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका हाई होगा, तो यदि ये प्रेजेंट है, किसकी मजाल है कि आंसर आएगा इसका वेरी हाई। सबसे ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, आसानी से टूटता है। मेटल तो है ही नहीं बेटा, तो टूटेगा ना। इस रिएक्शन को एक नाम से भी पहचाना जाता है, हॉफमैन एमोनोलिसिस। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन। पूरा समझ में आया? तो टोटल 7 टाइप के सब्स्टिट्यूशन समझाने थे, खत्म हो गए हमारे। फिजिकल प्रॉपर्टी अल्काइल हैलाइड की बुक में से पढ़ लिया करिए आप। फिजिकल प्रॉपर्टी मैं पढ़ाने नहीं वाला हूं, बोल देता हूं। वैसे जब नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे वो गैसियस स्टेट में होगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वो लिक्विड, एंड आफ्टर सम टाइम जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे वो सॉलिड बन जाएगा बेटा। ये तो समझ में आ सके ऐसी बात है। फिर नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड हो जा रहा है, तो क्या होगा? बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ब्रांचेस जब जब बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। सेम नंबर ऑफ कार्बन बट ब्रांचेस बढ़ रही है तो अट्रैक्शन कम होता जाएगा। अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो नंबर ऑफ कार्बन की मेन चेन में
कटौती होगी, और अट्रैक्शन कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में आयोडाइड जो है वो सबसे ज्यादा बढ़िया एटॉमिक मास वाला है, बढ़िया एटॉमिक मास है ना उसमें। तो जब आयोडीन जुड़ता है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। समझना, फ्लोराइड की कंपेयर में क्लोराइड, क्लोराइड की कंपेयर में ब्रोमाइड, ब्रोमाइड की कंपेयर में आयोडाइड सेम नंबर ऑफ कार्बन से जुड़े हैं, तब आयोडाइड वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। देन आफ्टर जितना नंबर ऑफ कार्बन कम होगा अल्काइल हैलाइड का, उसको डिसॉल्व करना आसान होगा। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। छोटे बच्चे को नहलाना है, ऐसे पकड़ के डोल में डाल के बाहर बाल्टी में डाल के निकाल दो, हो जाएगा। बड़े बच्चे को तो एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल चाहिए, राइट? सिंपल। चलिए अब बेटा, जब केमिकल प्रॉपर्टी की बात मैंने शुरू करी थी अल्काइल हैलाइड की, तो मैंने बोला था कि 3 डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन एलिमिनेशन रिएक्शन, देन रिएक्शन विद द मैटर। याद कर लिया करो, 3 टाइप के अल्काइल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टी के रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो अच्छे से खत्म हो गया है, हमारा न्यूक्लियोफिलिक पूरा खत्म हो गया। अब दूसरा आता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज यस रिएक्शन विद द मैटर। याद करो बेटा। अब हम बात करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, तो हेडिंग लिखिए एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन वर्ड ही बहुत कुछ बता रहा है। एलिमिनेट करना है कुछ ना कुछ जो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर से ही होगा। यहां से एलिमिनेशन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर से करना है, नियरर कार्बन के ऊपर से करना है एलिमिनेशन। समझ में आ रहा है? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं तो ये मान के चलो A है, ये मान के चलो B है। 2 डिफरेंट एलिमेंट या 2 डिफरेंट एटम 2 नियरर कार्बन के साथ जुड़े हैं, तो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर है ये। अब होगा क्या कि जब एलिमिनेशन होगा तो यहां से ये A और यहां से ये B हट जाएगा, तो ये A एंड B मिलेंगे यहां पर, और यहां पर ये जो कार्बन है दोनों के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिल रहा है अल्कीन। तो एक चीज तो यह है कि सैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्टेड इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। चलो दूसरा, इससे ऑपोजिट रिएक्शन देखा जाए तो यहां पर ये AB को डाला जाए और ये बन जाए, तो मैं इस रिएक्शन को क्या बोल सकता? एडिशन। वेरी गुड। रिएक्शन का नहीं बेटा, एडिशन रिएक्शन। तो इट इज द जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। यहां पर एलिमिनेट कर रहे हैं तो इट इज जस्ट रिवर्स रिएक्शन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी तो बोल सकते हैं हम लोग, सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ए जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उस कार्बन को यदि मैं अल्फा कार्बन बोल दूं तो साइड वाले कार्बन को बीटा बोलेंगे। दोनों के ऊपर से कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ एलिमिनेशन इज नोन एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसे आप लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। एक एक पॉइंट लिखते हैं। दिस रिएक्शन इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। चलिए, यहां पर एलिमिनेशन हो रहा है नियरर एडजेसेंट कार्बन के ऊपर से, और सैचुरेटेड कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन कार्बन के ऊपर क्या आने वाला है? डबल बॉन्ड आएगा बेटा। इट इज जस्ट रिवर्स रिएक्शन ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन का एक रिवर्स रिएक्शन है।
आपके हिसाब से ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक? सोच के बताना। बताओ बेटा। चलो ध्यान रखो क्या होता है। ए एंड बी को यहां से हटा रहे हैं तो बॉन्ड तो ब्रेक हो ही रहा है। हाउ मेनी? कैसे बॉन्ड है? सिग्मा। तो यहां पर लिख सकते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। राइट? चलो फॉर्म भी तो कुछ हो रहा है। कार्बन एंड कार्बन के बीच में यहां पर एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड हमने बनाया तो एक पाई बनाया, और एक ए एंड बी के बीच में भी तो बॉन्ड बना होगा। तो यहां से 1 सिग्मा एंड 1 पाई का फॉर्मेशन हो रहा है। अब 2 सिग्मा ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या 1 सिग्मा 1 पाई फॉर्म होने से उतनी एनर्जी रिलीज होगी? पाई बॉन्ड तो वीक है, और वीक बॉन्ड फॉर्म होगा तब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी कंपेयर टू सिग्मा। तो जितनी दे रहे हैं उससे बाहर निकलने वाली एनर्जी तो कम है, तो ओवरऑल एनर्जी तो एब्जॉर्ब हुई ना। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। सो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। This reaction is endothermic reaction. So then after अल्फा बीटा एलिमिनेशन जो हमने देखा उसमें प्रोडक्ट क्या थी? यहां से ए, यहां से बी, ये है अल्फा, ये है बीटा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन किया तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन गया बेटा? पाई बॉन्ड। लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट है अल्फा बीटा। एक और एलिमिनेशन है जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी समझ लो। कार्बन कार्बन कार्बन, मान के चलो यहां पर ये है, यहां पर बी है। ये कार्बन अल्फा, ये वाला बीटा, ये आ गया गामा। अब होगा क्या? यहां से ए, यहां से बी, तो इस एलिमिनेशन को बोलते हैं अल्फा गामा एलिमिनेशन। और अल्फा गामा एलिमिनेशन होगा तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहां पर फॉर्म होता है साइक्लो कंपाउंड। अल्फा गामा एलिमिनेशन में साइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है, इवन इन अ कॉम्पिटिटिव। बट ये समझने के लिए कि अल्फा गामा एलिमिनेशन होता है तो साइक्लो कंपाउंड फॉर्म होता है। चलो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, तो इसमें डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड टेम्परेचर बढ़ेगा तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियस। हाई टेम्परेचर का मतलब इतना ही 500 600 50 से ज्यादा, 50 डिग्री से ज्यादा, 55 डिग्री से ज्यादा एक्चुअली। जीओसी में एलिमिनेशन पढ़ लिया आपने? नहीं भी पता है तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन कर रहे हो न्यूक्लियोफिलिक के? तो क्या स्टार्ट करते हैं? पढ़ो यार। कहाँ पढ़ रहे हो आप? घर पे? लोकेशन थोड़ी ना पूछ रहा हो। बाल जड़ गए इसके, एयरफॉल हो रहा है।
अब जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेजरली 3 टाइप के थे, SN1, SN2, SNI थे ना 3 टाइप के। एक चौथी टाइप भी है लेकिन वो तो जरूरत भी नहीं पड़ती कभी भी, लेकिन 3 टाइप है, बस इतना याद रखो, ज्यादा लोड मत लो। अब एलिमिनेशन में भी 3 टाइप है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को यदि क्लासिफाई किया जाए तो वो होगा एक E1 एलिमिनेशन, दूसरा एलिमिनेशन है E2 एलिमिनेशन, तीसरा एलिमिनेशन है E1CB एलिमिनेशन। 3 डिफरेंट एलिमिनेशन होते थे। SN1 की जगह E1, SN2 की जगह E2 एंड SNI की जगह E1CB। समझ में आ रहा है? देखते हैं। अब जनरल डिफरेंस में बता दे रहा हूं अभी। इससे बोल सकते हैं आप लोग यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे बोल सकते हो बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे बोल सकते हो यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस रिएक्शन। तो ये कॉन्जुगेटेड बेस है, CB मतलब कॉन्जुगेटेड बेस। चलो देखते हैं। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। देखो चलो E1 बेटा ध्यान रखो, थोड़ी देर के लिए पेन को रखो अभी साइड में, बाद में लिख लेना, अब ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इतना मैं ओवरऑल आइडिया दे देता हूं, कल से स्टार्ट करेंगे E1 E2। यहां पर मान के चलो हैलोजन हाइड्रोजन है, यहां पर हैलोजन है। पहले स्टेप में हैलाइड रिमूव होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो कार्बन बनेगा प्लस चार्ज वाला, कार्बन बनेगा प्लस चार्ज वाला तो यहां पर बनेगा प्लस, मिस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो रहा है और इसे बोलेंगे हम लोग RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1, इसीलिए बोलते हैं E1। अब आगे देखा जाए तो यहां पर H भी तो है, तो ये सेकेंड स्टेप में H प्लस रिमूव होगा। जब यहां से H प्लस रिमूव होगा तो वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज करेगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट हमको यहां पर मिलेगी अल्कीन। रिएक्शन हो रहा है 2 स्टेप में, तो SN1 को याद करो जरा, 2 स्टेप में होता था, कार्बोकेटायन फॉर्म होता था, RDS था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 था, इसीलिए मैंने कंपेयर किया दोनों को कि E1 को याद रखो SN1 की जगह। समझ में आया पॉइंट? क्लियर बेटा? अब है E2। E2 को देखा जाए तो यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हैलोजन है। जब रिएक्शन होगा तो एक साथ हैलोजन एंड हाइड्रोजन दोनों निकलेंगे, यहां से हैलोजन भी रिमूव होगा एंड हाइड्रोजन भी रिमूव होगा एक साथ, एक ही स्टेप में। तो यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक ही स्टेप में होने वाला रिएक्शन था SN2, तो यहां पर E2 एक स्टेप में हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड यहां पर देखा जाए E1CB कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन का कॉन्जुगेटेड बेस लाना है। होगा ये यहां पर H है, यहां पर X है। पहले H प्लस रिमूव होगा, अब H प्लस रिमूव होगा तो इलेक्ट्रॉन तो कार्बन को देने पड़ेंगे, यहां से रिमूव हो गया तो यहां पर कार्बन के पास लोन पेयर आ गई और यहां पर है हैलोजन। अब जब लोन पेयर आ गई है कार्बन के पास तो ये तो एनायन बोलेंगे, कार्ब एनायन, तो यहां पर कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा इसका कॉन्जुगेटेड बेस होगा, बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाए, जो है इसके पास, तो इसका एक कॉन्जुगेटेड बेस हुआ, बोलो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं E1CB। अब यहां से हैलाइड रिमूव होगा तो X माइनस रिमूव होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर ये लेके जाएगा और ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो तीनों में यदि कॉमन बात देखी जाए तो फॉर्मेशन तो अल्कीन का ही हो रहा है, बट मैकेनिज्म में फर्क है, और मैकेनिज्म में फर्क है इसलिए हम 3 डिफरेंट टाइप में इसे लेके जा रहे हैं, E1, E2 एंड E1CB। समझ में आया? तो कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग E1 रिएक्शन। हाँ वो आएगा तब देखेंगे, डोंट वरी। अभी देखो इसमें बेटा एक चीज बता दूं, कार्बोकेटायन आएगा
तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग देखनी पड़ेगी, मिथाइल शिफ्टिंग देखनी पड़ेगी, फिनाइल शिफ्टिंग देखनी पड़ेगी एंड मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, तब जाके अल्कीन हम बना पाओगे। तो यहां पर जो प्रॉब्लम आते हैं वो शिफ्टिंग वाले ही रहते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। और एक रूल हम पढ़ेंगे, सेट रूल, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।